वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ लिया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। अब है सदिश क्षेत्र का कर्ल, जो कि तीसरा पॉइंट था हमारा। और कर्ल किसको बोल रहे थे? अगर हम डेल वेक्टर के साथ किसी भी सदिश राशि का क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो ये वाला कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल ऑफ ए का क्या कहलाता है? फॉर्मूला कहलाता है कर्ल ऑफ ए। तो ये किस तरह से लिखा जा रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है कि डेल्टा क्रॉस ए होता है कार्तीय निर्देश तंत्र में। जैसे कि हम डाइवर्जेंस को सॉल्व कर रहे थे और वहां पर निकाला था कितने के बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए, वो होता है डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। इसको प्रूफ किया था, इसी तरह से हम इसको भी प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए, और वहां पर भी हमने किया था ग्रेडियंट के लिए इस तरह से कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना होता है डेल फाई, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो इसके लिए हम ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना फॉर्मूला यूज कर रहे थे, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। इसको भी हमने ड्राइव किया था। इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला जो यूज किया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कौन सा यूज किया था, लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ सदिश क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन, सदिश क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन, और यहाँ पर dv इस तरह से था, जो कि फ्लक्स के बराबर होता है a डॉट ds। तो उससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स को बता रहा था डाइवर्जेंस ऑफ a। और कर्ल का मतलब क्या होता है, गुणन। तो किसी भी राशि के गुणन को बताता है कौन, कर्ल ऑफ a। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें एक एक विमा कम करनी है, विमा डायमेंशन। कैसे कि यहाँ क्षेत्रफल समाकलन है, तो इस फॉर्मूले में आएगा रेखा समाकलन। क्षेत्रफल की जगह रेखा, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर, एक विमा कम हो गई। यहाँ आयतन है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल लेना है, ds से रिप्रेजेंट कर दो या फिर da से रिप्रेजेंट कर दो, एरिया की वजह से किसी से भी कर सकते हो, या सरफेस की वजह से ds से भी लिख सकते हैं। और लिमिट यहाँ पर कितना होगा, ds या da टेंड्स टू 0। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम लेनी है, ये तो थोड़ा सा चेंजेस ये है। और किसी भी सदिश राशि का आप कर्ल निकाल रहे हो, कर्ल क्या होता है, दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि सदिश गुणा। तो सदिश गुणा करने पर हमें राशि कैसी प्राप्त होती है, सदिश राशि। जैसे कि आप नॉर्मली करते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें राशि कैसी प्राप्त होगी, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी हमें कैसी क्वांटिटी प्राप्त हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो रही है। इसलिए ये फॉर्मूला केवल और केवल उस सदिश राशि के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परिमाण को व्यक्त कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। डायरेक्शन हम निकालेंगे सीधे हाथ के नियम से, किस तरह से वो देखेंगे। तो कर्ल ऑफ ए का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, और इसका यूज करते हुए हमें डिराइव करना है ये वाली चीज, कर्ल ऑफ ए डेल डॉट ए। तो ये चीज हमें निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक अल्पांश आयतन लेकर चल रहे थे, dv था, इसलिए हम एक बॉक्स ले रहे थे, dx dy और dz लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सरफेस है ds, तो हमें एक पृष्ठ लेना है, एक समतल लेना है बोर्ड की तरह, इस तरह से। और वो पृष्ठ किससे बंद है, एक पथ से बंद है। इस तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया पथ से, ठीक है। तो जिससे कि एक क्षेत्रफल का निर्माण हो जाएगा, कि इसके अंदर का एक फिक्स क्षेत्रफल होगा। इसको हमने पथ को नाम दे दिया ए बी सी डी, कि ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले और डी से ए चले। तो ये पथ इस तरह से है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इस सदिश राशि का जो मान है, इस सदिश राशि है, इसका अगर हम कर्ल निकालें, कर्ल का मतलब गुणन, कि कोई सदिश राशि इस पथ के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, गुणन कर रही है। कर्ल का मतलब क्या है, गुणन। तो इस के सापेक्ष, इस पथ के सापेक्ष क्या कर रही है, गुणन कर रही है। तो उसकी जो कर्ल की दिशा है, उसकी गुणन की दिशा है, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी। वो किससे निकालेंगे, सीधे हाथ से, कि आप इसकी दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाएं इस तरह से। जो अंगूठे की दिशा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी उंगलियों की दिशा है, मतलब बाहर की ओर। इस तरह से जो आपका ये मार्कर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल ऑफ ए को, ए की डायरेक्शन को, कर्ल ऑफ ए की डायरेक्शन को। इस तरह से मैंने इसको शो कर दिया बाहर की ओर, एन कैप। अब ये इस तरह से तो बना नहीं सकता, तो इस तरह से हो गया ये एन कैप। एक बंद पथ लिया ए बी सी डी ए, और इस पथ के अकॉर्डिंग हमें इसकी दिशा चाहिए, सीधे हाथ के नियम से वो किधर आ रही है, बाहर की ओर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसी तरह से क्यों लिया, इसको उल्टा भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे उल्टा। इस तरह से लेते तो डायरेक्शन कहां पर हो जाती, अंदर की ओर। कैसे भी ले सकते हैं उसको। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल से मतलब क्या है, कि जो कर्ल है हमेशा सदिश राशियों का निकाला जाएगा, और
कर्ल निकालने के पश्चात हमें जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, सदिश राशि ही प्राप्त होगी, क्योंकि दो राशियों का क्या हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है एक तरह से, तो सदिश राशि ही हमें प्राप्त होगी। तो उस कार्तीय निर्देश तंत्र में हम कर्ल का फॉर्मूला निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हमें डेफिनेशन देनी है कि इसको हम मैथमेटिकल रूप में किस तरह से बोलेंगे। तो कर्ल ऑफ ए क्या है, तो किसी भी सदिश राशि का कर्ल किसी भी बंद पथ के अनुदिश उस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा इस रेखा के अनुदिश चलना है हमें, जिसकी लंबाई हमने जैसे ले ली ये dx और ये ले ली हमने dy, इस तरह से हमने इसको x और y उसमें ले लिया, ये x रहा ये y रहा इस तरह से, और ये इसका निर्देश मूल बिंदु रहा O इस तरह से, ठीक है, x और y। तो x दिशा में इसकी लंबाई है dx और y दिशा के अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है वो कितनी ले ली हमने dy, इस तरह से हमने इसको पथ को ले लिया। तो सदिश राशि का कर्ल इस बंद पथ के अनुदिश उस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन एवं उस बंद पथ से निरूपित क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, जहां लिया गया जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, टेंड्स टू 0 है, यानी बहुत ही अल्पांश है। तो ये हमें एक चीज लिखनी है। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल हेडिंग डालें और उसमें पहले लिखें, सदिश क्षेत्र का कर्ल हेडिंग डालकर उसमें लिखें पहले लिखें, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ल हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ल हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ल हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है, एवं कर्ल ज्ञात करने के पश्चात हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है, एवं कर्ल ज्ञात करने के पश्चात हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है, कर्ल ज्ञात करने के पश्चात हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है। किसी भी सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ ABCD A की कल्पना करते हैं, सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ ABCD A की कल्पना करते हैं, एक बंद पथ ABCD A की कल्पना करते हैं, तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन एवं इस बंद पृष्ठ से संबद्ध इस बंद पृष्ठ से संबद्ध इस बंद पृष्ठ से संबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात उस सदिश राशि के कर्ल के परिमाण को व्यक्त करता है, उस सदिश राशि के कर्ल के परिमाण को व्यक्त करता है, उस सदिश राशि के कर्ल के परिमाण को व्यक्त करता है। उस सदिश राशि के कर्ल के परिमाण को व्यक्त करता है। अर्थात काटे अभी, अर्थात को नहीं लिखे, जहां लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश,
जहां लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश ds टेंड्स टू 0 है, जहां लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश ds टेंड्स टू 0 है, जहां लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश ds टेंड्स टू 0 है। और इस वाले चित्र को बनाए साइड में और इसके बगल से इस समीकरण को लिख देना इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, कर्ल ऑफ ए का। इस समीकरण को लिखें और उसके साइड में इस चित्र को बना दें। चित्र को बनाएं और साइड में इसको लिख देना, मोड और लगाना इसमें, क्योंकि ये केवल परिमाण को व्यक्त कर रहा है। डायरेक्शन को हम किससे देखेंगे? सीधे हाथ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी दिशा है उसमें अपनी उंगलियों को घुमाएंगे और जो अंगूठे की दिशा आएगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? कर्ल की दिशा होगी, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन लिखना जो यहाँ पर इस ये चीज है, ये किसको शो कर रहा है? क्लोज लूप को शो कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। क्या है ये? किसी भी सदिश क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, सदिश राशि है, तो किसी भी सदिश राशि का क्या है ये? रेखा समाकलन। इसको नाम देते हैं यहाँ पर परिसंचरण। क्या नाम देते हैं इसको? परिसंचरण। इसमें आगे लाइन लिखना है एक, यहाँ सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, यहां सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल परिसंचरण कहलाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल परिसंचरण कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कहलाता है। इसके बाद हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है, कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला डेल क्रॉस ए जो आ रहा था वो हमें कौन से निर्देश तंत्र में निकालना है? कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो इसके बाद इस चीज को देखें कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हमें, अब इधर देखें पूरा फोकस करके, कि हम कार्तीय निर्देश तंत्र में इस कर्ल ऑफ ए को निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक बंद पथ यही ले लिया, ए बी सी डी, ए ले लिया और इसके बिंदु ओ है जो मूल बिंदु है, इसका सेंटर है, इस पर कोई सदिश राशि है, कौन सी? ए राशि लेकर चल रहे हैं। ए वेक्टर, इसका एक्स दिशा में घटक मान लिया हमने, कितना? ए एक्स। वाई दिशा में घटक मान लिया कौन सा? ए वाई। और जेड दिशा में जो घटक आएगा वो हमने कौन सा ले लिया? इसका घटक ए जेड। इस तरह से हमने तीन कंपोनेंट ले लिए इसके, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो हमें वैल्यू देखिए, काम क्या करना है, एक बंद पथ लिया है, उस बंद पथ के लिए हमें डीएस, डीएस मतलब इस बंद पथ के अनुदिश जो टोटल क्षेत्रफल आया है वो कितना आया? वो डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि डीएक्स इंटू डी वाई। सीधा कितना आ जाएगा? डीएक्स इंटू डी वाई। यही तो क्षेत्रफल है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, डीएक्स इंटू डी वाई। अब हमें मेन काम क्या करना है? यदि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल यानी कि परिसंचरण यदि आ जाए तो हम इसमें दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में और कर्ल ऑफ ए का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हमने इस वाले पृष्ठ को या बंद पथ को कौन से समतल में लिया है? एक्स वाई समतल में लिया है। ध्यान रखना, इस वाले बंद पथ को हमने कौन से समतल में लिया है? एक्स वाई समतल में। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर है? तल के लंबवत, मतलब जेड दिशा में। कहां पर है? जेड दिशा में। इस तरह से होगी। तो ds तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया, इसको देखते हुए लंबाई इंटू चौड़ाई करते हुए dx इंटू डी वाई। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल हमारे पास मेन काम है कि इस बंद पथ के अनुदिश हमें क्या करना है? रेखा समाकलन करना है। तो वो किस तरह से करेंगे? इस बंद पथ, क्लोज पथ है ये, ध्यान रखना, इस साइन पर
फोकस करना है इसको लिखना है अच्छे से, ठीक है। क्लोज जो लूप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पथ है वो बंद है। ऐसा नहीं कि बस आप यहां तक चले, ये वाला है ही नहीं, तो उसके लिए हम कर्ल नहीं निकाल सकते। घूर्णन होने की वजह से वो पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर क्या जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्लोज होना चाहिए। तो इस क्लोज के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल को हम किससे लिखें, अभी समाकलन, समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम क्या करें, ए से बी तक के लिए समाकलन कर दें, बी से सी तक के लिए समाकलन कर दें, सी से डी तक के लिए और डी से ए तक के लिए कर दें, और उनको क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा इस बंद पथ के अनुदेश। तो हम क्या करें कि ए से बी तक, ए से लेकर बी तक हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल कर दिया। फिर बी से लेकर ए तक क्या कर, बी से लेकर सी तक इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल कर दिया। इसी तरह से आगे हम करेंगे सी से लेकर डी तक इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल निकाल दिया। इसी तरह से डी से लेकर ए तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल निकाल लेंगे। इस तरह से चारों, और इन चारों को निकालने के पश्चात हम इक्वेशन नंबर 3 में इनको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ ही चुका है। दोनों का अनुपात लेंगे और ds टेंड्स टू 0 वहां पर लिमिट लगा देंगे। तो कर्ल ऑफ ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो ये काम हमें करना है। तो इसमें पहले लिखें इसमें पहले यहां तक कंप्लीट कर दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लाइन लिखी थी और उसके बाद लिखना है इसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का कर्ल ज्ञात करने के लिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का कर्ल, कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का कर्ल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ ABCD की कल्पना करते हैं। एक बंद पथ ABCD की कल्पना करते हैं। क्लोज है इसलिए वहीं पर आ जाते हैं ए पर ही, इस तरह से लिखना ABCD बंद पथ की एक कल्पना करते हैं। एक बंद पथ ABCD की कल्पना करते हैं। एक बंद पथ ABCD की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dx व चौड़ाई dy है, जिसकी लंबाई dx व चौड़ाई dy है। तब इसके केंद्र पर सदिश राशि या सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। तब इसके केंद्र पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ए वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके घटकों के रूप में axi कैप प्लस a बाई जे कैप और प्लस a जेड की कैप, इस तरह से लिख सकते हैं हम axi कैप प्लस a बाई जे कैप प्लस a जेड के कैप, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है ए वेक्टर इक्वल टू axi कैप प्लस a बाई जे कैप प्लस a जेड के कैप। यहां तक कंप्लीट कर दिया इसको। ठीक है। तब इस बंद पथ, पृष्ठ नहीं पथ, तब इस बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल का मान, तब इस बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल का मान ds इक्वल टू dx इंटू dy, इस तरह से नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ना, ds इक्वल टू dx इंटू dy, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ds इक्वल टू dx इंटू dy, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया इसका, इक्वेशन नंबर 2 होगा। तथा इस बंद पथ के अनुदिश, तथा इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तथा इस बंद पथ के अनुदिश, इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को, सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 3 को लिख दें, कंप्लीट करें यहां तक। अब यहां पर चार जो है ये
इनकी वैल्यू निकालनी है हमें इंटीग्रेशन की। तो एक को सही से देख लेना और उसी का हमें यूज करते हुए चारों को निकालना है। तरीके से देख लेना, यहाँ पर वो प्लस माइनस चिन्हों की आपको फिर गड़बड़ी दिखेगी नहीं, तो चिन्ह समझ में नहीं आएंगे, किस तरह से प्लस लिया है किस तरह से माइनस लिया है, तो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। पहले इक्वेशन नंबर 3 तक लिखें और पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर, पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर। तो देखें किस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हमारे पास ए से बी वाले पथ पर यानी कि इस वाली रेखा पर उस सदिश राशि ए का मान होना चाहिए और डीएल वेक्टर, डीएल तो क्या है इसकी लंबाई, लंबाई तो कितनी है हमारे पास सीधी सीधी dx है जो कि किस दिशा में, आई कैप दिशा में यानी कि x दिशा में। डायरेक्शन देखना है इसकी, ये लंबाई की दिशा है, कौन सी दिशा में चल रही है, आई कैप, ये वाली जे कैप में, ये माइनस आई कैप में और ये नीचे माइनस जे कैप दिशा में है। तो ये तो लंबाई की डायरेक्शन रही। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं ए बी वाले पथ के लिए, तो ए बी वाले पथ पर डीएल है वो dx हो जाएगा और उसकी दिशा आई कैप हो जाएगी। लेकिन हमें इस ए बी वाले पथ पर ए वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर को निकालने के लिए हम किस तरह से करते हैं, देखिए कि पथ के केंद्र पर, पथ के केंद्र पर सदिश राशि का घटक, पथ के केंद्र पर सदिश राशि का घटक कितना है x दिशा में, ax सदिश राशि का x दिशा में घटक, सदिश राशि का x, अभी लिखे नहीं, पथ के केंद्र पर सदिश राशि का x दिशा में घटक कितना है ax, जैसे डाइवर्जेंस में कर रहे थे उसी तरह से करना है। अब यहां से हमें नीचे की ओर चलना है, तो नीचे की ओर चलने पर कौन सी लंबाई चेंज हो रही है, नीचे की ओर चलने पर y में चेंज जाएगा, y दिशा में चलने तो y में चेंज जाएगा। तब ax में y दिशा में परिवर्तन, तब ax में y दिशा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल ax अपॉन कितना, डेल y, इस तरह से हो जाएगा। और यहां से यहां तक के लिए हमें घटक यहां तक पहुंचना है, इस रेखा तक पहुंचना है हमें। तो कितनी दूरी चल पाओगे आप यहां से यहां तक, dy अपॉन 2, कितनी dy अपॉन 2 और dy अपॉन 2 माइनस, क्योंकि नीचे की ओर चल रहे हैं, प्लस में तो dy 2 नहीं चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो माइनस dy 2 दूरी पर, दूरी चलने पर ax में परिवर्तन कितना हो जाएगा, dy 2 दूरी चलने पर ax में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ax तो केंद्र पर है, माइनस या प्लस लेकर चलो पहले, प्लस डेल ax अपॉन डेल y दिशा में परिवर्तन, y दिशा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसमें परिवर्तन, और टोटल कितनी दूरी चली, dy अपॉन 2, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए ये चिन्ह कौन सा आ जाएगा, इसकी वजह से इस चिन्ह को हमने कहा लिख दिया, बाहर लिख दिया माइनस के dy 2। अतः ऐसे डाइवर्जेंस में किया था सेम कि इसके केंद्र पर इसका घटक कितना है, दोबारा से सुने, ax, नीचे की ओर चलेंगे तो कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, y, तो y के सापेक्ष परिवर्तन को हम इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि डेल y दूरी चलने पर कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल ax, इसलिए इकाई दूरी चलने पर डेल ax अपॉन डेल y, तो नीचे की ओर कितनी चल रहे हैं, माइनस के dy अपॉन 2 दूरी चलने पर कितना चेंज हो जाएगा, अधिक के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस तरह से माइनस के dy अपॉन 2, इस तरह से ये आया है। तो केंद्र पर तो कितना है ये, अभी माइनस होने की वजह से नेगेटिव हो गया अर्थात, और ऊपर चलते तो पॉजिटिव होता। तो ये क्या हो गया, सदिश, अतः AB पथ पर, अतः AB पथ पर सदिश राशि का रेखा समाकलन कितना हो जाएगा बताओ, इस AB पथ पर सदिश राशि का रेखा समाकलन जिसको हम लिखेंगे A से B तक इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl इस तरह से लिखेंगे, जहां पर A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ax माइनस के डेल ax अपॉन डेल y, और कितनी आ जाएगी यहाँ पर dy अपॉन 2, इस तरह से लिखेंगे, और डॉट लगेगा, ये तो इसकी वैल्यू आई डॉट dl, dl कितना है dx के बराबर, और यदि हम दोनों की दिशा, ए वेक्टर कौन सी दिशा में है, ax जो कंपोनेंट है वो कौन सी दिशा में है,
एक्स दिशा में, ये भी एक्स दिशा में है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, या हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में डायरेक्शन कितनी है 0, क्योंकि ये भी इसी में है और ये भी इसी में है, दोनों के बीच में डायरेक्शन समानांतर होने की वजह से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ए बी कॉस थीटा, जब डॉट को हटाओगे तो ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वजह से बना जाएगा, मतलब बाहर साइन कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी चल रही है इस पर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक ए डॉट डीएल की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो पहले इसको लिखें पूरा कंप्लीट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने ए एक्स कंपोनेंट को ही क्यों लिया, ए वाई को क्यों नहीं लिया और ए जेड को क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब दो आप जरा सोचो, क्यों नहीं लिए उनको। ए एक्स में हमने परिवर्तन क्यों देखा इस पथ के लिए, इसके समानांतर ही कंपोनेंट है ए एक्स और इसके लंबवत है ये वाला ए वाई कंपोनेंट और ए जेड कंपोनेंट, ये दोनों ही इसकी क्या है, इस रेखा के लंबवत हैं। तो आप यदि वाई में चेंजेस करते तो यहाँ पर कौन सी साइन आता, ए वाई प्लस ए जेड वाले आते, ये तो जे कैप में और ये के कैप में, लेकिन यहाँ पर तो कितना आ रहा है dx आई कैप आ रहा है, तो आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता 0 हो जाता, इसी तरह के कैप के साथ भी कितना हो जाता 0 हो जाता, इसलिए हमने उसमें परिवर्तन को देखा ही नहीं, क्यों हम फालतू काम क्यों करें। तो इसके समानांतर घटक में ही हमने उस परिवर्तन को देखा है, ताकि वो घटक ही बचा रहेगा, उनके वजह से थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से वो कितने हो जाते 0 हो जाते, ए वाई और ए जेड, इसलिए नहीं निकाला। यहाँ पर लिखें इसको कंप्लीट। इसके बाद 3 इंटीग्रेशन और हैं, उनको भी निकालेंगे हम। यहाँ तक कंप्लीट करें इसको पूरा। और इसके बाद देखेंगे हम इसको आगे के इंटीग्रेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट कर दें इसको, इसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे सीडी वाले पथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको, ये सीडी। चित्र बना ही लिया था आपने, उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड को शो कर देना, और डायरेक्शन 2 चिन्हों का ध्यान रखना, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। बाहर वाला तो आपके डायरेक्शन की वजह से आता है, जबकि अंदर वाला आप कौन सी दिशा में चल रहे हो, नीचे ऊपर या इधर या इधर। नीचे चल रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 4 कंप्लीट करो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। थैंक यू।